हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल। देखो, दो सिस्टम होते हैं आपके। एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम होता है जो कि अपन ओवरहेड वाले चैप्टर में पढ़ लिया, डिस्कस्ड इन ओवरहेड चैप्टर, जो कि अपन ने ओवरहेड वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। तो ये तो है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, जिसे अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसे अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम भी कहेंगे। यानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी बात, जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से क्या क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है। ये क्या है? एक टेक्निक है। और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो ओवरहेड है उसको अपन कॉस्ट ऑब्जेक्ट में चार्ज करते हैं। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहां पर क्या माना जाता है? डिपार्टमेंट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। यदि अपन ओवरहेड वाले चैप्टर में जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो ओवरहेड को चार्ज करते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंटल वाइज अपन क्या करते हैं? कॉस्ट को चार्ज करते हैं ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, याद है? नहीं है याद? चलो मैं याद दिला देता हूं आपको। मैं याद दिला देता हूं, कोई बात नहीं। अब याद आया? अब याद आया? अपन क्या करते थे बताओ? क्या करते थे अपन बेटा करते थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में क्या करते थे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिपार्टमेंट मानते थे। यानी डिपार्टमेंट को ही हमारा ऑब्जेक्ट मानते थे। डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना हमारा ऑब्जेक्ट था वहां पर। तो इसलिए ओवरहेड वाले चैप्टर में अपन डिपार्टमेंटल वाइज ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 निकालते थे ना, याद है आपको? ठीक है, तो उसे बोलते थे अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते थे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते थे बेटा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे अपन, याद है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते थे? अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सबसे पहले क्या करते थे? अलोकेट करते थे। क्या करते थे? अलोकेट करते थे। और फिर अपोर्शमेंट भी करते थे। अलोकेट का मतलब समझ रहे हो? अलोकेट का मतलब है जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा है उसी डिपार्टमेंट में अपन डालते थे। याद है? जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा है उसी डिपार्टमेंट में अपन डालते थे। तो ये तो है अलोकेशन। और कभी कभी अपन को कॉमन खर्चा दे दिया जाता था, जैसे रेंट को। तो रेंट को अपन फ्लोर एरिया के आधार पर बांटते थे। आगे बात सुनिए, रेंट को अपन फ्लोर एरिया के आधार पर बांटते थे, तो उसे बोलेंगे अपोर्शमेंट। और कुछ कॉमन खर्चे ऐसे होते थे जो डिपार्टमेंटल वाइज गिवन होता था। डिपार्टमेंट का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। याद आया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकंड अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। क्या करते थे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो कोई प्रोडक्शन करता ही नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट तो कोई प्रोडक्शन करता ही नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीअपोर्शमेंट करते थे। क्या करते थे? रीअपोर्शमेंट। ये रीअपोर्शमेंट। क्या करते थे? रीअपोर्शमेंट करते थे। यानी सर्विस रेशियो के आधार पर, यानी S1 से P1, P2, P3 ने क्या क्या रेशो में सर्विस लिए, उस रेशो में अपन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को क्या कर देते थे? रीअपोर्शमेंट कर देते थे। याद आया क्या? ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है ना, वही। ठीक है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को पूरा यहां से नील कर देते थे और इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे को यहां से खाली कर देते थे और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट खर्चों को क्यों खाली किया जाता था? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं करता था और अपन को तो प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए थी। तो अपन क्या करते थे? इनके खर्चों को इनके खर्चों में डाल देते थे।
ठीक है, उसे बोलते थे रीअपोर्शमेंट या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। याद आया? ठीक है। अच्छा, तीसरा है फिर अपन क्या करते थे, फिर अपन करते थे डिपार्टमेंटल वाइज रिकवरी रेट निकालते थे। फिर अपन निकालते थे डिपार्टमेंटल, मैंने आपको वहां पर ब्लैंकेट रेट भी बताया था। ब्लैंकेट रेट तो सारे डिपार्टमेंट का एक साथ रेट निकलती है। ब्लैंकेट रेट को तो उसे बोलते हैं जब 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट का एक साथ क्या निकल रही है, रिकवरी रेट निकल रही है, तो उसे अपन डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट बोलते थे, है ना। एक मैंने आपको बताया था सिंगल रिकवरी रेट, इसे ब्लैंकेट रेट को सिंगल रिकवरी रेट और बोलते हैं ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट का अपन डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट निकाल देते हैं, यानी P1 का अलग निकालेंगे, P2 का अलग निकालेंगे, P3 का अलग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? P1 का जो टोटल ओवरहेड है उसे मशीन आवर्स के आधार पर या डायरेक्ट लेबर आवर्स के आधार पर निकाला जाता था। दो अपन यूज लेते थे रिकवरी रेट निकालने के लिए, मशीन आवर्स को बेस लेते थे या डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस लेते थे, है ना। ऐसे P2 का जो खर्चा है टोटल, उसका टोटल ओवरहेड जो आया वो मशीन आवर्स बेस लेके नहीं या डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस लेते हुए निकाल देते। याद आया? फिर लास्ट में जाके फिर अपन क्या करते थे, फिर अपन फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट में क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब दो टाइप के प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए में डिपार्टमेंट कितने कितने घंटे काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते थे अपन रिकवरी रेट से, तो आपका ये आ जाता था। जैसे जॉब कॉस्टिंग में अपन ने पढ़ा था, याद आया? जॉब कॉस्टिंग में याद है अपन ने इसी टाइप से तो निकाला था प्रोडक्ट की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर के आधार पर, फिर कितने डायरेक्ट लेबर वो उस प्रोडक्ट में काम कर रहा है उसके आधार पे अपन अलोकेट कर देते थे, है ना। तो वो डिपार्टमेंटल का खर्चा प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो जाते थे, अलोकेट हो जाते थे, है ना। और फिर जब प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट आ जाती थी, यहाँ पे प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट आ जाती थी, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट आ जाती थी, फिर निकालते थे अपन कॉस्ट पर यूनिट। फिर अपन निकालते थे कॉस्ट पर यूनिट। ये स्टेप को याद रखना क्योंकि ये वाले चैप्टर में काम आने वाला है। कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। फिर अपन क्या निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट डिवाइड बाय इस कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, है ना। ऐसे प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट और प्रोडक्ट बी की टोटल कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई है वो डिवाइड कर देते थे। याद आया क्या आपको? पक्का? एक बार फटाफट बता दूं वापस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यानी ओवरहेड वाले चैप्टर में अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते थे, यानी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते थे। कौन सा? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम को ही आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम बोलते हैं ना। उसमें क्या करते थे अपन, सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, फिर अपन डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट निकालते थे, तीसरा अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। लास्ट में हम क्या निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। आपको नोट डाउन करना है तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखो, सबसे पहले फटाफट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो को पॉज करके बेटा ना, वीडियो को पॉज करके नहीं आप नोट डाउन कर लेना, है ना। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। अब आ जाते हैं अपन थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, और लास्ट में फिफ्थ स्टेप। ठीक है, लास्ट में फिफ्थ स्टेप। क्लियर है के बात? ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझो,
कि यहां पर यदि अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, यदि अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो उस केस में कभी भी आपकी जो ओवरहेड है वो सही मायने में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यदि मैं कहूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यानी ओवरहेड वाले चैप्टर में जब हमने ओवरहेड को, कॉमन खर्चों को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो उसका सही रिजल्ट नहीं दिया, उसने सही रिजल्ट नहीं दिया। तो सही रिजल्ट देने के लिए दूसरा सिस्टम आया है, कौन सा? एबीसी। कौन सा? एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल के बाद आया है ये, ट्रेडिशनल के बाद आया है, ठीक है, ट्रेडिशनल के बाद आया है मॉडर्न अप्रोच, है ना। इसको एबीसी कॉस्टिंग भी बोलते हैं, एबीसी कॉस्टिंग। आपकी बुक ने एबीसी कॉस्टिंग बोला है, ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग में सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, किसी कस्टमर की कॉस्ट निकालना या किसी जॉब की कॉस्ट निकालना, ये हमारा मेन पर्पज है, ये हमारा मेन पर्पज है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? मेन पर्पज है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि यहां पर जैसे अपन ने ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ स्टेप फॉलो किया था, ऐसे यहां पर स्टेप फॉलो किया जाएगा। क्या क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया जाएगा सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज। सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर का नेचर, किस नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट, या प्रोडक्शन ऑफ सेटअप कॉस्ट। जब अपन प्रोडक्शन करते हैं तो अलग अलग बैच के लिए अलग अलग, बहुत काफी बार अपन को मशीन सेटअप करना पड़ता है, मशीन सेटअप करना पड़ता है ना, तो उसकी अलग अलग कॉस्ट आती है। मशीन सेटअप करेंगे, जितनी बार प्रोडक्शन करेंगे उतनी बार मशीन को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, जैसे अभी कॉस्टिंग की क्लास चल रही है, तो कॉस्टिंग की क्लास के बाद टैक्स की क्लास चलेगी, तो अपन को ऑनलाइन के लिए टैक्स की क्लास को क्या करना पड़ेगा? वापस सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझे, टैक्स के हिसाब से क्लास को क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा। तो जितनी क्लासेस चलेगी इतनी बार अपन को क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा अपन को ना, ठीक है। तो ऐसे आगे बात समझे। दूसरा है, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट एक्टिविटी यानी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद अपन को सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पूल ऑफ ईच एक्टिविटी। अब ये ईच एक्टिविटी का क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट पूल का मतलब होता है कुमुलेटिव ऑफ सेम नेचर एक्सपेंसेस, यानी दो टाइप के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेम टाइप, दो ऐसे एक्सपेंडिचर है जो सेम टाइप से क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो अपन उसे कॉस्ट पूल बनाएंगे, यानी दोनों एक्सपेंसेस का कुमुलेटिव करेंगे, एक साथ ही अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी दोनों को अलग अलग ना डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यदि उनका डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस क्या है? सेम है। तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस दोनों का क्या है? सेम है, तो अपन उन्हें अलग अलग ना दिखा के नहीं, कलेक्ट करके नहीं दिखाएंगे। आगे बात समझे, उसे बोलते हैं कॉस्ट पूल, ठीक है। तो कुमुलेटिव ऑफ द सेम नेचर एक्सपेंसेस, क्लियर। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर आगे समझोगे कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है ना। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है वो बेस, किस बेसिस पर अपन को वो खर्चे को, एक्टिविटी के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है किस बेसिस पर, वो बेस है, वो बेस है जिसके आधार पर कॉस्ट के खर्च यानी एक्टिविटी की कॉस्ट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? मान लो आपकी एक्टिविटी कितनी है, मान लो आपकी एक्टिविटी कितनी है,
कौन कौन सी एक्टिविटी है, जैसे परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट को किस आधार पे बांटा जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के आधार पर। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है ना, ये कॉस्ट ड्राइवर है। जिस बेसिस पे बांटा जाता है, जिस बेसिस पर एक्टिविटी के खर्चे को बांटा जाएगा उसे अपन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बोलते हैं। जैसे रेंट को फ्लोर एरिया के आधार पर बांटा जाता है, रेंट को फ्लोर एरिया के आधार पर बांटा जाता है, तो जो रेंट है वो तो एक्टिविटी है और जो फ्लोर एरिया है वो एक कॉस्ट ड्राइवर है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने एक्टिविटीज के नाम लिख दिए और ऐसे बहुत सारे मैंने उनकी कॉस्ट ड्राइवर के नाम लिख दिए, उन्हीं के कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट को अपन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के आधार पर बांटेंगे, मशीन सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ मशीन सेटअप के आधार पर बांटेंगे, इंस्पेक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के आधार पर बांटेंगे, पैकिंग की कॉस्ट को अपन नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर के आधार पर बांटेंगे, मार्केटिंग कॉस्ट को अपन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट के आधार पर बांटेंगे, कैंटीन कॉस्ट को अपन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के आधार पर बांटेंगे। तो ये कॉस्ट ड्राइवर है जिसके आधार पर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे बात समझ में, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा किसका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और एबीसी कॉस्टिंग का। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं ना, पहले आप केवल एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे बेटा कैलकुलेट द एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट, डिपार्टमेंटल वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी वाइज अपन क्या निकालेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे। वहां पर ट्रेडिशनल में अपन डिपार्टमेंटल वाइज क्या निकालते थे, रिकवरी रेट निकालते थे। यहां पर अपन एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट निकालेंगे। क्लियर? एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट निकालेंगे और इस एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट को बोलते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट। एक्टिविटी ड्राइवर रेट बोल सकते हो आप, इसे क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी ड्राइवर रेट। और लास्ट अपन क्या करेंगे, लास्ट अपन क्या करेंगे, अब जो आपकी रिकवरी रेट आई है, अब जो आपकी रिकवरी रेट आई है उस रिकवरी रेट के आधार पर अब एक्टिविटी कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे। आगे बात समझे, फिर अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे। नाउ चार्ज एक्टिविटी कॉस्ट ऑन ईच प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ रिकवरी रेट। तो यहाँ पर 5 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक बार आप है ना, एक बार आप फटाफट लिख लो यहाँ पर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नहीं, आप यहाँ पर ये दो स्टेप तो यहाँ पर लिख सकते हो आप। लिख लिया? चलो सेकंड के बाद आप थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को यहां लिख लो। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को आप यहां लिख सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है ना। फिर आपका फिफ्थ स्टेप आ गया। बेटा वीडियो को पॉज करके नहीं लिखना है आपको ना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो मैं आपको दोनों एक्टिविटीज का मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। उससे आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो मैं यदि कहूं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अपन जब ट्रेडिशनल का मतलब बहुत पुराने लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच, बहुत पुराने लोग है ना, समझना एक बात है ना, बहुत पुराने लोग के आधार पर, बहुत पुराने परंपराओं के आधार पर अपन 4 दोस्त है ना, 4 दोस्त हम क्या गए, 4 दोस्त हम रेस्टोरेंट गए, ABCD, 4 दोस्त हम क्या गए,
रेस्टोरेंट गए। आगे बात समझ में। अब रेस्टोरेंट में हमने क्या किया, हमने एक तो चपाती मंगवाई, चपाती मंगवाई, कितनी मंगाई, चपाती मंगवाई, समझना, चपाती मंगाई है ना। हमने कितनी चपाती मंगाई एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ चपाती मंगाई हमने 20, कितनी चपाती, 20 चपाती, 20 चपाती है ना। ए ने खाई 8 चपाती, इसने खाई 4 चपाती, और इसने खाई 5 चपाती, और इसने खाई 3 चपाती। ठीक है, ये चपाती खाई, और इनकी अपन कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। सुनना एक बार, बड़े ध्यान से सुनना बेटा ना, बड़े ध्यान सुनना। मान के चलो चपाती है 100 रुपए वाली, एक चपाती 100 रुपए की है, एक चपाती कितने की, 100 रुपए की है। तो भैया 800 रुपए की चपाती तो इसने खाई, 400 रुपए की चपाती इसने खाई, और 500 रुपए की चपाती इसने खाई, और 300 रुपए की चपाती इसने खाई, और टोटल क्या हुई, टोटल हो गई बेटा 2000 की, 2000 रुपए की चपाती हो गई। आगे बात समझ में, अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलना है ना। अच्छा क्लियर, आगे बात समझ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा है ना। फिर हमने एक मंगाई पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी हमने 4 प्लेट मंगाई, 4 प्लेट, एक प्लेट 500 रुपए की आई, एक प्लेट 500 रुपए की आई, 4 प्लेट मंगाई थी, एक प्लेट 500 रुपए की आई। ठीक है, एक प्लेट तो भैया ये खुद ही खा गए, 2 प्लेट ये खा गए, और भैया आधी आधी प्लेट इन्होंने खाई है, भैया आधी आधी प्लेट इन्होंने खाई है। समझना, बहुत ध्यान से सुनना आप, बहुत ध्यान से। तो भैया मेरे हिसाब से 500 रुपए का खर्चा तो इस पे आएगा, 1000 रुपए का खर्चा इस पे आएगा, और 250 रुपए का खर्चा इस पे आएगा, और 250 रुपए का खर्चा इस पे आएगा। ऐसे ये टोटल 2000 रुपए खर्चा हुआ। आई बात समझ में, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। फिर हमने दाल मखनी मंगाई, दाल मखनी, दाल मखनी, दाल मखनी की हमने 5 प्लेट मंगाई, कितनी प्लेट, 5 प्लेट, 800 रुपए की एक प्लेट आई थी, 800 रुपए की एक प्लेट आई थी। ठीक है, 2 प्लेट तो इन्होंने खाई, आधी प्लेट इन्होंने खाई, 1.5 प्लेट इन्होंने खाई, 1 प्लेट इन्होंने खाई। ठीक है, तो कितनी कितनी हो गई भैया, कॉस्ट निकालो। देखो 800 रुपए पर प्लेट है, तो 1600 रुपए की तो इसकी हो गई है ना। 800 की है तो आधी इसने खाई, 400 रुपए की इसकी हो गई। 800 की है तो 1.5 इसने खाई, 1200 रुपए इसकी हो गई। ठीक है, और 800 की है तो 1 प्लेट इन्होंने खाई, 800 रुपये हो गए। तो 4000 रुपये का खर्चा यहाँ पर हो गया। टोटल खर्चा हो गया आपका 8000 रुपये का खर्चा। टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, 8000। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी परंपरा ऐसे कहती है कि जितनी जितनी प्लेट खाई है उतना उतना अपन को चार्ज लेना है? भाई चारों दोस्त तो साथ गए थे, तो हमारी परंपरा ये नहीं कहती, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच ये नहीं कहता। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है भाई टोटल ओवरहेड हमारा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, पता है कैसे बांटेंगे? पुराने लोग बात कैसे बांटते हैं? टोटल, भाई टोटल ओवरहेड कितना हुआ, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं भाई? 8000 है,
8,000 है, 4 दोस्त गए थे, तो भैया 2,000 रुपये पर पर्सन अपना बटेगा। भाई परंपरा, अपनी पुरानी परंपरा यही कहती है ना, पुरानी परंपरा यही कहती है ना कि अपन खर्चों को किस आधार पे बांटेंगे? भाई जितने नंबर ऑफ पर्सन गए हैं उतनों में डिवाइड हो जाएगा, यही है ना। लेकिन एक्चुअल में एबीसी सिस्टम पता है क्या कहता है? एबीसी सिस्टम ऐसे नहीं कहता है। एबीसी सिस्टम पता है क्या कहता है? ये आपको एग्जाम्पल क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर ना आपका? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपनी परंपरा यही कहती है ना भैया। हाँ, एबीसी। अब एबीसी सिस्टम में क्या होता है? एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है? एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है? मैं ना एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये अपना ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया ना। अच्छा, सेम एग्जांपल मैं इसको उठा रहा हूं, सेम एग्जांपल, बिल्कुल सेम एग्जांपल मैं उठा रहा हूं। लो बेटा, सेम एग्जाम्पल मैंने उठा लिया, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। तो बताओ एबीसी सिस्टम में अपन क्या करेंगे? एबीसी सिस्टम में पता है क्या करते हैं? एबीसी सिस्टम में कहते हैं भैया जिसका जितना खर्चा हुआ है ना वो उतना दे दो। भाई ए ने कितना कंज्यूम किया? ए ने कंज्यूम किया 2429 रुपए, तो भैया तू 2900 रुपए दे दे, तू 2900 रुपए दे दे, 2900 दे दे। और तेरे कितने खर्चे हुए भैया? तेरे 1800 रुपए खर्चे हुए, तू 1800 दे भैया, है ना। और तूने कितने का सामान, कितने का माल खाया? तूने 1205 1700 1950 रुपए का माल खाया, तू 1950 रुपए दे भैया, तू 1950 रुपए दे। और ये टोटल वोटल का तो झंझट खत्म। और 300 हजार 1350 का माल इसने खाया, 1350 रुपए भाई तू दे। अब मुझे आप ये बताओ, समझ में आया क्या? भाई पुराने लोग बात तो ऐसे सोचते हैं, और हमारे जैसे मॉडर्न है ना, मॉडर्न ऐसे सोचते हैं भाई तूने जो खाया है ना उसका पैसा दे, और जो नहीं खाया उसका पैसा मत दे। यही होता है ना। आपने ऐसे थिंकिंग के लोग देखे हैं कि नहीं देखे कि भैया मैंने तो ये चीज खाई नहीं, मैं क्यों दूं खर्च, मैं क्यों दूं इसका पेमेंट? बस वो मॉडर्न अप्रोच यही है। वो इसी मॉडर्न अप्रोच पर है कि भैया जो चीज मैंने खाई नहीं, जो चीज मैंने कंजप्शन की नहीं, उसका मैं पैसा क्यों दूं? जैसे अपन आइसक्रीम खाने गए 4 दोस्त, अब भाई 4 दोस्त आइसक्रीम खाने गए, एक ने नहीं खाई, 3 ने खाई, तो भैया वो आइसक्रीम का खर्चा चारों में बांटना सही है, 3 से ही लेना सही है, 3 से लेना ही सही है ना। एक्यूरेट तो वही है, चौथे के बर्डन में क्यों डाल रहे हो भैया आप? आगे बात सुने, बस यही है। ओवरहेड में अपन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते थे, और एबीसी कॉस्टिंग में अपन मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। भैया जिसने जितना कंजप्शन किया वो उतना ही पे करेगा। आई बात समझ में? तो इनका जो खर्चा है, देखो यहाँ पर तो 2-2 हजार रुपये आया था पर पर्सन, लेकिन यहाँ पर जितना उन्होंने कंजप्शन किया है उतना ही खर्चा हमने अलोकेट किया है। आगे बात समझ में? दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब आपसे मैं पूछता हूं एक्यूरेट कौन सा है, सही कौन सा है? वास्तव में सही यही है। यदि अपन कॉस्टिंग के आधार पर देखें, यदि अपन कॉस्टिंग के बेसिस पे देखें, देखो पुराने लोग ये सोचते हैं अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 4 चपाती इसने ज्यादा खा ली तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, सब बांट लेंगे यार, ठीक है। वो पुराने लोग इस आधार पर बांटते हैं। और आजकल के लोग भाई 1-1 रुपए में मरते हैं। मैंने खाया भाई मैं दे दूंगा, जो मैंने नहीं खाया उसका पैसा मैं नहीं दूंगा। तो वो एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम है, यानी मॉडर्न अप्रोच। बताओ ना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? आप एग्जाम्पल याद करने के आधार पर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका दिया है, और इसी के बेसिस पर अपन
सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसी के बेसिस पे करेंगे सारे क्वेश्चंस, यही बेसिस पर अपन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे की बात समझ में आ गई? चलो करें। अब मैं इसके आपके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। स्टेप मैंने लिखवाई दी, आपने स्टेप लिखी ली है ना। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको ना। देखो सबसे पहले मैं ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर ले आता हूँ ना। अपन इन क्वेश्चनों को ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करेंगे और एक्टिविटी बेस से भी करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल से भी करेंगे, एक्टिविटी बेस से भी करेंगे, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? अभी बड़ा करूं इसे, लो भाई, अब दिखाई दे रहा है? चलो देखो, सबसे पहले ये कह रहा है एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2 प्रोडक्ट, फिनिश द फॉलोइंग डेटा फॉर ए ईयर, ठीक है। आपको S और K 2 प्रोडक्ट है, इनका जो आउटपुट है ये 5000 यूनिट कर रहा है, ये 60,000 यूनिट कर रहा है, और ये 5000 यूनिट बनाने के लिए 20,000 आपके मशीन आवर्स लगते हैं, इसमें मशीन आवर्स लगते हैं, ठीक है। और इसमें 1,20,000 मशीन आवर्स लगते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है 160 और 384। इसमें नंबर ऑफ सेटअप है, यानी 20 बार सेटअप किया जाता है। 5000 यूनिट को बनाने के लिए 20 बार सेटअप किया जाएगा, और इसमें 60,000 यूनिट को बनाने के लिए 44 टाइम सेटअप किया जाएगा। क्लियर? अब ये कह रहा है कि एनुअल जो ओवरहेड है वो आपका वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है। यहाँ पर आपको एक टाइप की कॉस्ट दे रखी है, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट। ये एक्टिविटी वाइज है, ये एक्टिविटी एक तरीके से ये एक्टिविटी है कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट आई है आपकी 5,50,000, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है आपकी 8,20,000। परचेज कॉस्ट है आपकी, परचेज रिलेटेड कॉस्ट है आपकी 6,18,000, ठीक है। आपसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू निकलवा रहा है ईच प्रोडक्ट एस और के की, है ना। कौन कौन से मेथड फॉलो करते हुए? ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हुए और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हुए। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? चलो भाई, अपन इसको थोड़ा सा कोने में डाल देते हैं, ठीक है, जगह अपन को प्रॉपरली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया, सबसे पहले अपन आ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पर। किस पर आ रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच पर। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या करना है? टोटल ओवरहेड निकालना है, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस फॉलो की है मैंने? टोटल ओवरहेड सबसे पहले निकालेंगे रिकवरी रेट। क्या निकालेंगे? रिकवरी रेट। इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले रिकवरी रेट निकालेंगे। रिकवरी रेट के लिए अपन लेंगे टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय किसी चीज को बेस लिया जाएगा यहाँ पर, तो मशीन आवर्स। 2 बेस लिया जाता है रिकवरी रेट ट्रेडिशनल अप्रोच में। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ भी है, जब अपन ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन को ओवरहेड तो दे ही रखा है,
जब अपन डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट निकालते हैं तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स या डायरेक्ट लेबर को बेस लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मशीन आवर्स है ना आपके पास है ना मशीन आवर्स, क्वेश्चन में मशीन आवर्स दे रखा है, तो मशीन आवर्स को अपन क्या ले लेंगे, बेस कर लेंगे। मशीन आवर्स को अपन क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। चलो मशीन आवर्स को आप बेस ले लो और रिकवरी रेट निकाल लो। सबसे पहले टोटल ओवरहेड निकालो। टोटल ओवरहेड का मतलब 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000 डिवाइड बाय मशीन आवर्स कितने हैं 20,000 प्लस 1,20,000। तो ये आपकी रिकवरी रेट आ जाएगी, है ना। तो ये कितना आ गया 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000, ये आ गया 19,88,000 आ गया, है ना, डिवाइड बाय 1,40,000। तो आपकी रिकवरी रेट कितनी आ गई, डिवाइड बाय 1,40,000, रिकवरी रेट आ गई आपकी 14.2। कितनी आ गई 14.2। एक बार चेक कर लो, वापस कर लो। 5,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000, 19,88,000 आ गई। और ये आपकी रिकवरी रेट आ गई पर आवर, पर मशीन आवर्स। ठीक है, क्लियर, रिकवरी रेट आ गई। यहां पर अपन ने स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो कर लिया ना। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इस टोटल ओवरहेड को जो कि आपकी 19,88,000 आया है, इसको आप प्रोडक्ट में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, प्रोडक्ट ए, कौन सा है, प्रोडक्ट एस और प्रोडक्ट के की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, देखो प्रोडक्ट एस की कैसे निकालेंगे भैया, आपकी रिकवरी रेट आई थी 14.2 पर मशीन आवर्स, आपने टोटल मशीन आवर्स कितने यूज लिए 20,000, निकालो 14.2 मल्टीप्लाई 20,000, तो आपका आ गया 2,84,000। समझ में आ गया क्या, बोलो फटाफट। अच्छा, ऐसे ही प्रोडक्ट के का निकाल लो। प्रोडक्ट के का आपकी रिकवरी रेट है 14.2 मल्टीप्लाई 1,20,000 यूनिट इज इक्वल टू 14.2 मल्टीप्लाई 1,20,000 यूनिट, है ना। तो ये आ गया आपका 17,04,000। ये आपकी ये आ गई। आगे बात समझ में, प्रोडक्ट एस की टोटल कॉस्ट आ गई, प्रोडक्ट एस की और प्रोडक्ट के की। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितने निकालूंगा 2,84,000। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इसकी, है ना, प्रोडक्ट एस की कॉस्ट पर यूनिट 2,84,000। कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है 5,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 2,84,000 डिवाइड बाय 5,000, 56.8। और इसकी भी निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो 17,04,000 डिवाइड बाय आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है 60,000। ठीक है, 17,000
17,04,000 डिवाइड बाय 60,000, 28.4 पर यूनिट। देखो बेटा चेक कर लो, 56.8 आ रहा है और 28.4 आ रहा है। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच से आ गया अपना, ये तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो गया। ये अपना कौन सा अप्रोच कंप्लीट हो गया? ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हुआ बेटा। कौन सा अप्रोच कंप्लीट हो गया? ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच से अपन ऐसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। आई बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन का अभी अपन इसी क्वेश्चन को एबीसी सिस्टम से भी करेंगे। आप नोट डाउन कर लो पहले, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले। कर लिया? चलो अपन इसी क्वेश्चन को एबीसी सिस्टम से फॉलो करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस ले लेता हूं यहीं पर। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस ले लेता हूं। इसी वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। अभी तो मैंने किससे किया है? ट्रेडिशनल से। अब मैं किससे करने वाला हूं? अब मैं किससे करने वाला हूं? एबीसी से। इसी क्वेश्चन को मैंने एबीसी से करना है ना। तो बेटा ये बताओ, मुझे क्वेश्चंस को वापस पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ रखा है ना। क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ रखा है, क्वेश्चन को तो वापस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन कर लेते हैं इसे सीधा एबीसी सिस्टम से। लो बेटा, एबीसी सिस्टम से एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप नेचर को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आप क्या करो? नेचर को आइडेंटिफाई करो। आपके जो एक्सपेंसेस के नेचर हैं उनको आइडेंटिफाई करो, यानी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो। सबसे फर्स्ट है एक्टिविटी को आप आइडेंटिफाई करो। एक्टिविटी को क्या करो? आइडेंटिफाई करो। ठीक है, यहां पर एक्टिविटी आपकी कौन कौन सी है? एक तो है वॉल्यूम कॉस्ट, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। सेकंड है सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। ठीक है, आ रहा है ना इसमें? कट तो नहीं रहा ना क्वेश्चन? हाँ, सेटअप कॉस्ट। और तीसरा आ जाएगा आपका परचेज कॉस्ट। ये एक्टिविटी है, परचेज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा अपन को इसका कॉस्ट पूल बनाना है। क्या बनाना है? कॉस्ट पूल। तो बेटा कॉस्ट पूल भी आपको दे रखा है। वैसे मैं ये कहूंगा कॉस्ट पूल भी आपको दे रखा है। कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल आपका बना रखा है, कॉस्ट पूल दे रखा है। यानी तीनों खर्चे अलग अलग टाइप के हैं, सेम नेचर के तो है ही नहीं है ना। 5,50,000, 5,50,000, 8,20,000, 8,20,000 और 6,18,000। ऐसे आपके टोटल खर्चे ये थे ना। क्लियर? आगे बात समझे? अब अपन इसमें देखेंगे कॉस्ट ड्राइवर। क्या देखेंगे? कॉस्ट ड्राइवर। इसमें देखेंगे अपन कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं। कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज तो टोटल ये बटेगा मशीन आवर्स के आधार पर। किसके आधार पर? मशीन आवर्स के आधार पर। ये किसके बेसिस पे बटेगा? मशीन आवर्स के बेसिस। सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप के आधार पर, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है। अच्छा, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट किस में बटेगा? परचेज रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। आगे बात सुनने,
इसको मैं नीचे ले लूँ क्या थोड़ा सा, क्योंकि जगह मुझे कम लग रही है ना। आपको फॉर्मेट ऐसे बनवा दूंगा बिल्कुल, है ना। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, और इसको तो मैं और छोटा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन क्या करना है, और इसको थोड़ा बढ़ा लो क्या, इसमें ही आ जाएगा पूरा क्वेश्चन ही, और क्या था। ठीक है, देखो फिर अपन को बांटना है, इसका रेशो बना लेना है। क्या बना लेना है, ड्राइवर का रेशो बना लेना है, ड्राइवर का रेशो बना लेना है बेटा। ड्राइवर का क्या बना लेना है, रेशो बना लेना है। मशीन आवर्स का मतलब हो गया 20,000 इस टू 1,20,000, यही होगा ना। अच्छा, फिर अपना हो जाएगा नंबर ऑफ सेटअप का मतलब 20 और 44 का रेशो हो गया, है ना। अच्छा, इसका नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर में कितना है, 160 और कितना हो गया, 384, ये रेशो हो गया। समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी बताओ, आ गया। अच्छा, अब रेशो के आधार पर अपन क्या निकालेंगे, एक्टिविटी रिकवरी रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्टिविटी रिकवरी रेट। देखो सारी मैंने आपको ना स्टेप में बता रखी है, सारी चीज मैंने स्टेप में बता रखी है आपको, स्टेप में सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी है मैंने आपको, आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। एक्टिविटी रिकवरी रेट, मैं यहां पर एक्टिविटी रिकवरी रेट यहां निकाल देता हूं ना, एक्टिविटी रिकवरी रेट। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं किसका, फर्स्ट वॉल्यूम कॉस्ट का, वॉल्यूम कॉस्ट, और वॉल्यूम कॉस्ट कितनी है, 5,50,000 डिवाइड बाय 1,40,000, तो रिकवरी रेट कितनी आ गई, 5,50,000 डिवाइड बाय 1,40,000, 3,928 पर मशीन आवर्स। सेकंड की निकालो, 3 यहां पे लिख दो, 3,928 पर मशीन आवर्स, है ना, क्लियर। ऐसे ही रिकवरी रेट इसकी निकाल लो। सेटअप कॉस्ट की निकाल लो। सेटअप कॉस्ट कितनी है, ये 8,20,000 डिवाइड बाय, सेटअप कॉस्ट का रेशियो क्या आ गया, 64, निकाल लो, 8,20,000 डिवाइड बाय 64, ये आ गया आपका 12,812.5, है ना। ऐसे आप सी की निकाल लो, परचेज कॉस्ट का मतलब 6,18,000 डिवाइड बाय ये रेशियो को टोटल करो, 384 प्लस 160, 544, है ना। तो आपका आ गया 6,18,000 डिवाइड बाय 544, ये आ गया आपका 1136.02। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सारी चीज, ये रिकवरी रेट आ गई आपकी। बताओ समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले मुझे यहाँ तक ये बताओ कि आपको ये वाली चीज यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ। अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा, फिर अपन करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है उसका निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का अपन निकाल देते हैं ना, रिकवरी रेट फॉलो करते हुए अपन
टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं ना। लो भैया, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए यानी प्रोडक्ट एस और प्रोडक्ट के, ठीक है। अब अपन इसकी इस और इनके प्रोडक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इसे अपॉर्चमेंट कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, ये अपन ने निकाला पर आवर्स के आधार पर मशीन आवर्स के आधार पर। इसने कितनी मशीन आवर्स यूज लिया, 20,000। तो देखो यहां पर हो जाएगा 3.928, यानी मैं लिख देता हूं चाहे तो 3.928 मल्टीप्लाई इसका था 20,000, ठीक है। मल्टीप्लाई 20,000 था ना, 20,000 तो ये आ जाएगा 78,560, 78,560। क्लियर। ऐसे इसका निकाल लो, 3.928 मल्टीप्लाई इसका कितना था, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। निकालो 3.928 मल्टीप्लाई 1,20,000, ये आ गया आपका 4,71,360। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये पूरा ऐसे चार्ट बना लो आप चाहे तो, ना, ठीक है। ऐसे बना लिया अगर लंबा, ठीक है। फिर आप ऐसे दूसरे का निकालो, इसका निकल जाएगा 12,812.5 मल्टीप्लाई 20, है ना। तो ये आ जाएगा 12,812.5 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा आपका 2,56,250, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लो, समझ में तो आ रहा है ना। मल्टीप्लाई इसमें था 44 12,812.5 मल्टीप्लाई 44, ये आ गया 5,63,750। सही है क्या यहाँ तक, बोलो फटाफट। क्लियर। ऐसे इसका निकाल लो, इसका निकाल लो 1136.02 मल्टीप्लाई 160, 1136.02 मल्टीप्लाई 160, 181 763, है ना। ऐसे इसका निकाल लो 1136.02 मल्टीप्लाई 384, 1136.02 मल्टीप्लाई 384, तो ये आ गया 4,36,232, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या, देखो फटाफट, यहां तक समझ में आया क्या, आया। अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं बेटा इसको हटाना चाह रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को हटाना चाह रहा हूं, तो मेरा ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप लिखवाई है, मैंने बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो किया है। आप एक बार वो स्टेप जो आपने लिखी है एक बार पढ़ते जाओ,
फिर लास्ट में जाके नहीं मैं क्या करूंगा, इसकी यूनिट चेक कर लो, यूनिट 5000 और 60000 है ना, तो मुझे निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड रेट है ना, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड है ना, ये ओवरहेड का है ना, ओवरहेड का है ना, ये सब ओवरहेड चल रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूं, सबसे पहले मुझे इसका टोटल करके बताओ, प्रोडक्ट ए का टोटल, प्रोडक्ट एस का टोटल और प्रोडक्ट वाई का टोटल। ये तो हो गया टोटल ओवरहेड, ये हो गया टोटल ओवरहेड है ना। हाँ बेटा करके बताओ, 78560 प्लस 256 250 प्लस 181763 है ना, ये आपका आ रहा है 5,16,573 है ना। इसका भी निकाल के बताओ, 471 360 प्लस 563 750 प्लस 4,36,232, ये आ जाएगा 14,71,342 है ना। अपन को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट ए की निकाल लो, पहले प्रोडक्ट एस की निकाल लो, पहले प्रोडक्ट एक्स की निकाल लो है ना, पहले प्रोडक्ट एस की निकाल लो और फिर प्रोडक्ट के की निकाल लेना, ठीक है क्लियर। प्रोडक्ट एक्स की जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है वो कैसे निकालते हैं, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस है ना। बताओ प्रोड्यूस, ठीक है, इसमें कितनी आई 5,16,573 है ना, डिवाइड बाय यूनिट मैंने आपको बताया था याद रखना 5000 थी है ना, डिवाइड बाय 5000, 5,16,573 डिवाइड बाय 5000, 103.32 चेक कराऊं क्या, लो भाई 103.32 आ रहा है, बिल्कुल सेम आंसर आया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। देखो ये दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से निकाले दोनों, आगे बात समझ में, ऐसे ही वाई की निकालो, 5000 यूनिट थी एस की, तो के की 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट है ना। लो प्रोडक्ट के है, इसका टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, इसकी टोटल कॉस्ट है 14,71,342 डिवाइड बाय 60,000, तो ये देखो कितना आया, 14,71,342 डिवाइड बाय 60,000, 24.52 पर यूनिट कॉस्ट आई है, ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट आई है। देखो चेक करो, ये ओवरहेड की निकाली मैंने ना, 24.53 आ रही है, अपनी 52 आ रही है ना, क्लियर। लो भैया फटाफट नोट डाउन कर लो, मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, बेटा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, चेक कर लो। टाइम क्या हो गया, क्लियर है क्या, अरे जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है पक्का, आगे बढ़े फिर अपन, नोट डाउन कर लिया ना आपने, चलो
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा है, एक में तो आएगा भी नहीं है। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एसके लिमिटेड है जो एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 3 प्रोडक्ट एसकेएम एंड बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग आपको दे रखा है ये, ठीक है, क्लियर है। यहां पर प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है आपको, प्रोडक्शन यूनिट 4000, 3000 और 1600, और रिसोर्सेज पर यूनिट एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट जो मटेरियल लगता है वो 4 केजी लगता है, 6 केजी लगता है और 3 केजी लगता है। डायरेक्ट लेबर की बात करूं, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लगती है, 45 मिनट्स लगती है, 60 मिनट्स लगती है, क्लियर है के बात। फिर ये कह रहा है बजटेड जो डायरेक्ट लेबर रेट है, यानी 1 घंटे की जो कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर की वो 10 रुपए पर आवर्स है, और बजटेड जो मटेरियल जो परचेज किया जाता है, जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज किया जाता है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से परचेज किया जाता है। और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बता रहा है, वो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बता रहा है 99,450, यानी टोटल जो ओवरहेड है, टोटल जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कितना है 99,450 है। और आपको एब्जॉर्ब करना है प्रोडक्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज लेते हुए, डायरेक्ट लेबर आवर्स को, ये रेट काट दो, डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज लेते हुए आपको ये एब्जॉर्ब करना है, यानी डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, इनके आधार पर तो अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं। तो उसने बोल भी दिया एसके लिमिटेड फॉलो करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट शोइंग द कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट भी पूछा है, बाय यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ठीक है भैया। एक बात मुझे बताओ, वो तो मुझे निकालनी है। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल सिस्टम से बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ट्रेडिशनल सिस्टम से। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, यानी इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम भी बोला जाता है। क्लियर है की बात? क्लियर है बात? अच्छा, यहां पर अपने कितने प्रोडक्ट है? 3 प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट है अपने, कौन कौन से? तीन प्रोडक्ट है अपने, कौन कौन से हैं बेटा? अपने हैं यहां पर एस, के और एम। अपन को यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है बेटा। अपन क्या निकालनी है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। और टोटल भी पूछ रहा है तो टोटल भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल,
डाइट मटेरियल की बात करते हैं, कितना केजी डाइट मटेरियल लगता है पर यूनिट। यहां पर अपन निकाल रहे हैं पर यूनिट बेटा, क्या निकाल रहे हैं? पर यूनिट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना पर यूनिट निकाल रहे हैं बेटा ना, पर यूनिट। तो आप चाहो ना तो यहां पर एक काम कर सकते हो, आपका आउटपुट कितना है 4000 यूनिट का, यहां पर कितना है 3000 यूनिट का, और यहां पर है 1600 यूनिट का। आप चाहो तो सबका भी एक साथ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो बताओ कैसे निकालना है, सबका एक साथ निकाल लें? चलो निकालो। डाइट मटेरियल, सबसे पहले डाइट मटेरियल निकालते हैं, है ना। डाइट मटेरियल की यदि मैं बात करूं तो एक यूनिट को बनाने के लिए 4 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, और हम 4000 यूनिट बना रहे हैं, और 1 केजी 2 रुपए का आता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सब चीज लिखी हुई है। 4 केजी 1 यूनिट को बनाने के लिए चाहिए, 4000 यूनिट बना रहे हैं, और 1 केजी को के लिए कॉस्ट लगता है 2 रुपए पर केजी, है ना। सब चीज क्लियर? तो देखो कितना आया, 4 मल्टीप्लाई 4000 मल्टीप्लाई 2, 32,000 की आपकी कॉस्ट आ रही है। कितनी आ रही है? 32,000 की कॉस्ट आ रही है। क्या आ रही है? अरे यार 32,000 की कॉस्ट आ रही है ना। ऐसे इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो। कितने केजी लगता है? 6 केजी लगता है। 3000 यूनिट बना रहे हो आप, और 1 यूनिट कितने में खरीदते हो? 2 रुपए में। तो आप निकाल लो 6 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 2, 36,000। बताओ समझ में आया ना। ऐसे इसका बना लो कि आप कितनी यूनिट लगाते हो? 3 यूनिट लगाते हो 1 यूनिट को बनाने के लिए। टोटल 1600 यूनिट बना रहे हो, 1 यूनिट की कॉस्ट है 2 रुपए। 3 मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 2, 9600। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना, अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है, बस मैं केवल पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे ही आप डाइट लेबर का निकाल लो। डाइट लेबर का, डाइट लेबर, चलो डाइट लेबर का निकाले। डाइट लेबर का कह रहा है 30 मिनट लगती है, 30 मिनट लगती है। क्या लगती है? 30 मिनट, 30 मिनट लगती है, और 10 रुपए कॉस्ट है 1 घंटे की। आधे घंटा हो गया ना, आधी घंटा हो गया, 30 डिवाइड बाय 60 कर दिया, आधी घंटा हो गया ना। 1 यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लग रही है, तो इसका मतलब आधी घंटा हो गया। 30 डिवाइड बाय 60 कर दिया, मल्टीप्लाई 1 घंटा लगता है, 1 घंटे कॉस्ट है 10 रुपए, मल्टीप्लाई 4000 निकालो। 30 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4000 यूनिट आप बना रहे हो, तो ये आ गई आपकी 20,000। ये आ गई आपकी 20,000। क्लियर है? ऐसे इसका निकाल लो। कितना मिनट लग रहा है? 45 मिनट लग रही है। 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3000, ठीक है क्या? 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3000, 22,500। समझ में आया? ऐसे इसका निकाल लो। 60 मिनट लगती है, यानी पूरा 1 घंटा लग जाता है। 10 मल्टीप्लाई 1600, कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1600, 16,000 हो गया, ठीक है। ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट, ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट, ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई 52,000, ये आ गई 36 प्लस 22,500, 58,500, है ना। और इसकी आ रही है 96 प्लस 16,000,
25,600। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। अब अपन फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं यहां पर, इसको ले आते हैं साइड में। फैक्ट्री ओवरहेड पे ध्यान रखते हैं अपन। ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड कितना ओवरहेड है बेटा, कितना ओवरहेड है, 90। यहां पर अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिकवरी रेट। याद है आपको, अभी लास्ट क्वेश्चन ही कराया था ट्रेडिशनल अप्रोच से ही। ट्रेडिशनल अप्रोच से लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, तो सबसे पहले रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर के आधार पर, टोटल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड तो दे रखा है आपको 99,450, ठीक है। और टोटल डायरेक्ट लेबर नहीं दे रखा ना, निकाला था, देखो निकाल लो, वैसे भी आप निकाल लो, यहां पे निकाल लो, यहां पे निकाल लो। सबसे पहले SKM का अपन डायरेक्ट लेबर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लेबर, है ना। डायरेक्ट लेबर आर्ट्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक है क्या। लो भैया इसका निकालो। देखो 30 मिनट आप लगाते हो, 30 मिनट आप लगाते हो और टोटल कितनी यूनिट बना रहे हो, 4000 यूनिट बना रहे हो। तो आपका कितने आर्ट्स आ गया, 2000 आर्ट्स आ गया। इसका निकालो 45 मिनट लगा रहे हो आप 60 मिनट में से, और 3000 यूनिट बना रहे हो आप, 3000 यूनिट बना रहे हो। कितना आया, 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 3000, 2250 आवर्स, ठीक है। इसका 60 मिनट लगा रहे हो आप, 60 मिनट में से, और 1600 यूनिट बना रहे हो, 1600 आवर्स। टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आवर्स कितना हो गया, चाहे तो आप यहां पे लिख दो 2000 प्लस 2250 प्लस 1600, तो ये आ गया 450 डिवाइड बाय 5850, और आपकी रिकवरी रेट आ गई कितनी, रिकवरी रेट आ गई आपकी 99,450। 99,450 डिवाइड बाय 5850, रिकवरी रेट आ गई आपकी 17 रुपीज पर आवर, पर आवर, है ना। अब याद रखना, इसके आधार पर ही अपन ओवरहेड को चार्ज करेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लो, वो नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। कर लिए क्या, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, और जब नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता दीजिए। हो गया, चलो 17 रुपये रिकवरी रेट आई है आपकी, ना। फटाफट आ जाओ यहाँ पर, वर्किंग नोट कर लेना ना। हाँ जी, देखो यहां पर अपन निकाल देंगे, अरे यार हाँ, कितनी आई है, 17 मल्टीप्लाई 2000 आवर्स, तो ये हो जाएंगे 34,000 आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 2250, तो आपका कितना आ जाएगा, 2250 मल्टीप्लाई 17, 38,250, ठीक है। इसका आ जाएगा रिकवरी रेट 17 मल्टीप्लाई 1600, 17 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 1600, 27,200। अब आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 52,000 प्लस 34,000, 86,000 है ना। इसमें आ जाएगा 58,500 प्लस 38,250, 96,750। ठीक है, इसका आ जाएगा 25,600 प्लस 27,200, 52,800। ठीक है, ये आपकी टोटल आई है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आई है, ईच प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। आप चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, पर यूनिट भी निकाल सकते हो, पर यूनिट। अब पर यूनिट निकालने के लिए पता है क्या करना है आपको, आउटपुट से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। आपका आउटपुट क्या रहा है 4,000, तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट निकालोगे, कैसे निकालोगे, 86,000 डिवाइड बाय 4,000, 86,000 डिवाइड बाय 4,000, 21.5 है ना। ऐसे इसका निकाल लो, 96,750 डिवाइड बाय 3,000, 96,750 डिवाइड बाय 3,000, 32.25 है ना। हाँ जी, इसका आ जाएगा आपका 52,800 डिवाइड बाय 1600, 52,800 डिवाइड बाय 1600, 33। चेक कर लो, चेक मैं भी करा देता हूँ, रुको। आप पहले एक बार नोट डाउन कर लो, पहले आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको चेक करा दूंगा। लो बेटा, एक बार आप नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। ये अपना ट्रेडिंग कॉस्टिंग लिख दिया मैंने, ट्रेडिशनल है बेटा, ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिंग लिख दिया, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ये तो अपना ओनली अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से हुआ है, ओनली ट्रेडिशनल। मैं आपको मैच करवा देता हूँ आंसर ट्रेडिशनल से, तो है ना, ट्रेडिशनल से मैच करवा देता हूँ। आपने लिखा, देखो 21.5, 32.25 और 33 आ रहा था अपना ट्रेडिशनल से। ये अपन ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो किया, उसका आंसर है। अब अपन एबीसी कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, अब अपन एबीसी कॉस्टिंग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो सेम क्वेश्चन रहेगा अपना। ये अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम था, ये अपना कौन सा था, एबीसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम था। अब अपन क्या लगाएंगे, अब अपन लगाने वाले हैं कौन सा सिस्टम, एबीसी सिस्टम। ठीक है, करें, चलो यहां कर लेते हैं। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया, मैंने रिकवरी रेट निकाली थी वो, है ना, ये तो निकाल ली ना आपने। चलो, वैसे तो इतने से क्वेश्चन में होगा नहीं, इतने से में कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब अपन को एबीसी सिस्टम फॉलो करते हुए निकालना है, एबीसी सिस्टम करते हुए। कोई बात नहीं, अपन 2 चार्ट बना लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं एक्टिविटी नेम।
एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी है, देखो अपन को 99,450 दे रखा था ओवरहेड का खर्चा, ये आपको क्लासिफाइड करके दे दिया कि ये 99,450 कैसे कैसे हुआ। मटेरियल हैंडलिंग में लगा मटेरियल, तो यहां पर ये आती है एक्टिविटी, यहां पर अपन लिखते हैं एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी कौन कौन सी है, मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग आपकी एक एक्टिविटी हो गई। सेकंड एक्टिविटी स्टोरेज कॉस्ट हो गई, स्टोरेज कॉस्ट आपकी सेकंड एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तीसरी एक्टिविटी आपकी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन, फिर अपन लिखेंगे कॉस्ट पूल, यानी इनकी कॉस्ट 29,100, इसकी है 31,200, तीसरी है आपकी 39,150। आगे बात समझ में क्लियर, कोई दिक्कत? अब ये यहाँ पर आपकी एबीसी कॉस्टिंग सी डिटेल है, एबीसी कॉस्टिंग की डिटेल है नीचे वाली, है ना। अच्छा, फिर अपन को निकालना है इसमें कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर किस बेस पे बांटा जा रहा है, मटेरियल हैंडलिंग को बांटा जा रहा है वेट ऑफ मटेरियल, के बेसिस पर, और स्टोरेज कॉस्ट को बांटा जा रहा है नंबर ऑफ बैचेस के आधार पर, है ना। और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बांटा जा रहा है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर के आधार पर, मशीन ऑपरेटर, ठीक है। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? मशीन ऑपरेटर दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी क्लियर। अब बात आती है कि इसको अपन को क्या बनाना है, रेशो बनाना है। क्या बनाना है, रेशो। कॉस्ट ड्राइवर को क्या बनाना है, रेशो बनाना है, रेशो बेटा क्या बनाना है, रेशो। देखो बेटा रेशो बनाओ, वेट ऑफ मटेरियल, मैं यहां पर कैलकुलेशन कर दूं क्या, यहां पर कैलकुलेशन कर दूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ रेशो का। वैसे आप अलग से वर्किंग नोट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ना करना चाहो अलग से वर्किंग नोट में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना। देखो सबसे फर्स्ट बोला है वेट ऑफ मटेरियल। चलो मैं आपको बताता हूँ वेट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। आप मान लो आपकी अलग अलग फैमिली है, तीनों की अलग अलग फैमिली है, तो ये बताओ कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, आपकी फैमिली में 6 मेंबर है, आपकी फैमिली में 8 मेंबर है। आप तीनों यदि तीनों फैमिली खाना खाने जाते हैं और एक साथ खाना खाने जाते हैं, अब उसका बिल आया मान लो 20,000। अब 20,000 के बिल को आप कैसे बांटोगे बताओ? डिवाइड बाय 3 कर लोगे, यानी 3 फैमिली कर लोगे, या डिवाइड बाय जिस फैमिली में जितने जितने मेंबर है ना, उसके आधार बांटोगे ना भाई। डिवाइड बाय 3 कर दोगे जब, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गई ना, वो तो सही कैलकुलेट नहीं हुआ। यदि आपको बिल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेंबर्स के आधार पे बांटना पड़ेगा ना। मेंबर्स ही क्या है, वेटेड है। तो यहां पर जो मैं वेटेड निकालना जा रहा हूं, मटेरियल का वेटेड निकालने जा रहा हूं, वो निकालने जा रहा हूं सबसे पहले एस का। एस में 4,000 यूनिट बना रहे हैं और 1 यूनिट को बनाने के लिए 4 kg की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे 16,000
इसका निकल के आया 16,000 वेट, 16,000 एस का, है ना। फिर अपन आते हैं एस के बाद के का। के 1 यूनिट को बनाने के लिए 6 kg चाहिए, 3,000 यूनिट बनाइए। 6 यूनिट चाहिए और 3,000 यूनिट बनाइए, तो ये हो गए 18,000। समझ में आया क्या। और फिर आ जाओ एम। एम की आप 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 kg चाहिए, 3 kg चाहिए और 1600 यूनिट बना रहे हो आप, है ना। तो ये आ गया आपका 4800। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो ये बेसिस हो गए, मैं बेसिस साथ के साथ बेसिस में आपको कराता जा रहा हूं। ये बेसिस है ना, ये मैंने कैलकुलेशन का आधार भी बना दिया ना। अच्छा, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेज के आधार पर। नंबर ऑफ बैचेज का देखो दे रखा है, नंबर ऑफ बैचेज दे रखा है आपको फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए, यानी कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए दे रखा है 10, 5 और 15। इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 10 इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने यहां पे कैलकुलेशन किया, क्योंकि कंप्लीट बैच का है, कैलकुलेट करके दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो ना, अरे बोलो ना फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। अच्छा, अब यहां पर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर दे रखा है आपको। देखो यहां पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर दे रखा था फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, यहां पर दे रखा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पर अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या देखो, एस के लिए कितने ऑपरेटर लग रहे हैं, 1 यूनिट के लिए 6, तो अपने कितनी यूनिट बनाई, 4। तो 6 मल्टीप्लाई 4000 कितना आ गया, 24,000। समझ में आया। एस के बाद के का निकाल लो। कितने ऑपरेटर, 1 यूनिट को बनाने के लिए 3, अपने कितनी यूनिट बनाई, 3000। 3 मल्टीप्लाई 3000 कितना हो गया, 9000। ठीक है, ऐसे ही एम का निकाल लो, एम का निकाल लो, एम का निकाल लो आप। 2 ऑपरेटर लग रहे हैं 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 1600 यूनिट को बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 1600 3200। बताओ बेटा, बताओ रेशियो समझ में आया कि नहीं आया। बस रेशियो समझ में आ ही गया तो बस अपन को तो रिकवरी रेट निकालनी है। आगे आ जाओ बेटा, अब अपन को जरूरत नहीं है, अब अपन को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, एक तो निकालना है रिकवरी रेट। क्या निकालना है, रिकवरी रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रिकवरी रेट निकालनी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी अपन ने, इसको दिक्कत नहीं है ना। रिकवरी रेट, रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल रेशो, है ना। तो यहां पर निकल जाएगा कॉस्ट 29,100 डिवाइड बाय 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4,800, है ना, एंड 38,800। तो यहाँ पे रिकवरी रेट निकल जाएगी 29,100 डिवाइड बाय 38,800, यह आ जाएगी 0.75। चेक कर लो, 0.75 आ रहा है। 29,100 हाँ 29,100 डिवाइड बाय 38,800
0.75 आ रहा है। ऐसे इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। 31,200 डिवाइड बाय 30, 30 31,200 डिवाइड बाय 30, 1040 आ रहा है ना। इसका निकाल लो 39,150 डिवाइड बाय टोटल है 24,000 प्लस 9,000 प्लस 3200, 36,200 है ना। 39,150 डिवाइड बाय 36,200, ये आपका आ रहा है 1.0814 है ना। ठीक है, ये आपकी रिकवरी रेट निकल गई है, ये आपकी रिकवरी रेट निकल गई है। ठीक है, रिकवरी रेट निकल गई है। अब अपन प्रोडक्ट वाइज निकाल लेते हैं, SKM निकाल लें फटाफट। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन ऊपर वाले में निकाल दूं क्या? ऊपर वाले में निकाल देता हूं ना। ऊपर वाले में निकाल रहा हूं ना, यहाँ पे निकाल रहा हूं बेटा ना। SKM चार्ट तो आप कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस बात यह है कि आपका जो स्टेप्स अपन फॉलो कर रहे हैं ना वो कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, देखो अपन निकाल रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग का 0.75 मल्टीप्लाई 16,000 ठीक है, इसका हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 18,000 है ना। 18,000 इसका भी हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 4,800। निकालो फटाफट। 0.75 मल्टीप्लाई 16,000 12,000। 0.75 मल्टीप्लाई 18,000 13,500 है ना। इसका भी निकाल लो 0.75 मल्टीप्लाई 4,800 3600। आगे बात सुनना, ये 29,000 जो 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ये हुआ है। फिर ये नंबर ऑफ बैचेस के आधार पर नंबर ऑफ बैचेस ये रहे है ना। इसकी एक कॉस्ट पर यूनिट निकल गई थी, तो यहाँ पर निकाल लो 1040 मल्टीप्लाई बैचेस नंबर 10, 1040 बैचेस नंबर 5, 1040 बैचेस नंबर 15। ठीक है, निकालो फटाफट। 10 है ना, तो ये हो गया 10,400 मल्टीप्लाई 5250। इसका निकाल लो 1040 मल्टीप्लाई 15 15,600। ठीक है, इसका निकाल लो नंबर ऑफ ऑपरेटर। ये आया था आपका 1.08 मल्टीप्लाई 24,000 24,000 है ना। और ये आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई
9,000 और ये आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 3200। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 1.08 मल्टीप्लाई 24,000, ये आ गया 25,920। ठीक है, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। 1.08 मल्टीप्लाई 9,000, 9720 है ना। इसका आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 3200, ये आ जाएगा 3456। ठीक है, अब इसका टोटल निकाल लो, टोटल ओवरहेड निकाल लो। टोटल ओवरहेड, एस का टोटल ओवरहेड, एस का टोटल ओवरहेड 12,000 प्लस 10,400 प्लस 25,920, ये आ गया 48,320। ठीक है, ये आ गया आपका 13,500। पर यूनिट भी निकाल सकते थे आप ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 9720 28,470 है ना। इधर आ जाएगा आपका 3600 प्लस 15,600 प्लस 3456, 22,656। ठीक है, लो भाई, ये तो अपना निकल गया। अब अपन इनकी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं ना। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, निकाल लें? चलो निकालते हैं बेटा, यही निकाल रहा हूँ, यही निकाल रहा हूँ मैं तो ना। यही निकाल रहा हूँ बेटा मैं तो ना। देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लूंगा है ना, SKM की। डायरेक्ट मटेरियल तो मैं उसी से ले लूँ क्या? डायरेक्ट मटेरियल तो सेम रहेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी से ले लेता हूँ ना, जो मैंने ट्रेडिशनल का बनाया ना, उसी से ले लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 32,000 36,000 9600, 32,000 36,000 9600। लो बेटा, 32,000 36,000 9600 है ना। डायरेक्ट लेबर भी सेम ले लूँ, डायरेक्ट लेबर भी सेम आएगा भाई। डायरेक्ट लेबर पे तो और डायरेक्ट लेबर पे और डायरेक्ट मटेरियल पे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? 20,000 22,500 और 16,000। कितना? 20,000 22,500 और 16,000 है ना, 16,000। और ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट भी फटाफट कॉपी कर लो यार। प्राइम कॉस्ट आ गई 52,000 58,500 और 52,000 58,500 और 25,600 है ना। लो, $52,000 58,500 एंड 25,600 है ना। क्लियर? इसमें अपन ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड ये आ गया आपका 48,320 28,470 और 22,656। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलो, आ गया? अब इसकी कॉस्ट निकालो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट।
टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी अब इसकी, 52,000 प्लस 48,320, ये आ गई 1,03,20, है ना। इसकी आ जाएगी 58। मैंने क्लासरूम में इसे पर यूनिट के आधार पे कराया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम आना चाहिए। 86,970, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका 25,600 प्लस 22,656, तो इसका आ जाएगा 48,256। अब आप इसे ना अपने प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो, प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो, प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। यानी इसे डिवाइड कर दो 4,000 यूनिट से, इसे डिवाइड कर दो आप, डिवाइड कर दो 3,000 यूनिट से, और इसे डिवाइड कर दो आप 1,600 यूनिट से। चेक करो, डिवाइड बाय 1,600, तो इसका तो आया 30.16, ठीक है। इसका बताओ 86,970 डिवाइड बाय 3,000, इसका आया 28.99, है ना, पर यूनिट, है ना। और इससे इसका आया 1,03,20 डिवाइड बाय 4,000, 25.08। एक बार आप नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं आपको आंसर मैच करवा देता हूं। पहले आंसर मैच करवाना है, चलो आंसर मैच करा देता हूं। ये अपन ने ट्रेडिशनल से किया है, सॉरी एबीसी सिस्टम से किया है ना पूरा सॉल्यूशन। देखो बेटा 25.09, 28.97 और 30.16, क्या यही आ रहा है? चेक कर लो, देखो। अरे यार इसको कैसे, देखो ऐसे, इसको आंसर को यहां से उठाओ, देखो बेटा, अब देख लो यही आंसर आ रहा है क्या? अरे देखो ना, यही आ रहा है क्या? बिल्कुल यही आ रहा है सर, आ रहा है ना। तो आज के लिए इतने ही, 2 क्वेश्चन अपन करा दिए हैं, है ना। एक बार इनको दोनों क्वेश्चनों को रिवाइज करना, है ना। मैंने क्लासरूम में पर यूनिट के हिसाब से कराया है, और अभी मैंने जो कराया है आपको टोटल के आधार पे करा दिया ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।